प्रिय मित्रों, एक बुद्धिमान बहू की कहानी यदि समझ ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का धर्म ज्ञान सागर में। प्रिय मित्रों, आज की कहानी आपको पूरी अवश्य सुननी चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। एक नदी के किनारे बसे एक गांव में एक 4 लोगों का परिवार रहता था। परिवार में एक वृद्ध दंपत्ति थे और एक उनका बेटा और एक पुत्रवधू थी। उनका बेटा अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था और बहू अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। बहू बड़ी ही बुद्धिमान थी। उसमें एक विशेष गुण था, वो पशु पक्षियों की बोली का अर्थ भली भांति समझ लेती थी। एक दिन की बात है, उसका पति व्यापार के लिए बाहर गया हुआ था। आधी रात के समय उसने कबूतरों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह खाली घड़ा लेकर रात में ही घर से बाहर चली गई और काफी देर के बाद लौट कर आई। उसका बूढ़ा ससुर यह सब देख रहा था। उसके ससुर को लगा कि उसकी बहू चरित्रहीन है। बेटे की अनुपस्थिति में वो रात में घर से बाहर क्या करने गई और काफी देर के बाद लौट कर आई है। इसके इस तरह के आपत्तिजनक आचरण से मेरा तो कुल कलंकित हो जाएगा, इसलिए इसे घर में रखना ठीक नहीं है। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से परामर्श लिया और बहू को उसके मायके छोड़ने का निश्चय किया। सवेरा होते ही उसने रथ सजाया और बहू को बैठाकर उसे छोड़ने के लिए चल दिया। बहू समझ गई थी कि उसका ससुर उसे गलत समझकर उसे मायके छोड़ने जा रहा है। बहू बड़ी समझदार थी, इसलिए उसने अपनी सफाई में अपने ससुर के मुंह लगना उचित नहीं समझा। वो चुपचाप रथ में बैठ गई। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी तो ससुर ने अपनी पुत्रवधू से कहा, तुम रथ से उतरकर अपनी चप्पल निकालकर नदी पार कर लो। बहू ने ससुर की बात को अनसुना करते हुए चप्पल पहने पहने ही नदी पार कर ली। बहू का यह आचरण ससुर को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, बहू चरित्रहीन होने के साथ साथ में मूर्ख भी है। बहू को रथ में बैठाकर वो आगे को चल दिया। प्रिय मित्रों, चलते चलते रास्ते में उसे मूंग से लहराता खेत दिखाई दिया। ससुर खेत को देखकर उसकी प्रशंसा करता हुआ बोला कि अरे वाह, किसी के खेत में कितनी अच्छी मूंग खड़ी है, लगता है किसान को खूब फायदा होगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, बात तो आपकी ठीक है, फायदा तो होगा अगर जंगली जानवरों से ना खाया जाए। तो ससुर को बहू की यह भी बात बहुत अटपटी लगी। सोचने लगा, कैसी बेकार की बात करती है। फिर वह थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलते रहे। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बड़े ही खुश लग रहे थे। लोगों को आनंद में देखकर ससुर बोला, अरे वाह, ये गांव कितना सुंदर है। ससुर की बात पर तर्क करती हुई बहू बोली, सुंदर तो है, अगर उजड़ा नहीं तो। बहू की बात सुनकर ससुर मन ही मन सोचने लगा, ये तो अधिकतर उल्टी बात ही करती है। आगे चलकर उन्हें एक हट्टा कट्टा नौजवान मिला। बूढ़े ने उस नौजवान की प्रशंसा करते हुए कहा, कोई पहलवान मालूम पड़ता है। बहू फिर तर्क करती हुई बोली, पहलवान तो है, अगर कहीं पिट कर ना आए तो। बहू का तर्क ससुर को फिर अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, इसकी तो भगवान ने बुद्धि ही खराब कर दी है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा वट वृक्ष मिला। बूढ़ा व्यक्ति रथ रोककर वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। उसकी पुत्रवधू वृक्ष से कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई। ससुर सोचने लगा, कितनी पागल है, वृक्ष के नीचे ना बैठकर वृक्ष से दूर जाकर बैठी है। प्रिय मित्रों, थोड़ी बहुत देर विश्राम करने के बाद वह फिर आगे को चल दिए। चलते चलते बहू की ननिहाल में पहुंच गए। बहू का मामा मिला और उन्हें घर के अंदर ले गया और भोजन आदि करने के बाद बूढ़ा अपने रथ में आकर लेट गया। ससुर को बाहर रथ में लेटा देखकर बहू भी घर में नहीं गई। वो भी रथ की छाया में नीचे बैठ गई। वहीं पर एक बमूल का पेड़ खड़ा था, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा बैठा चिल्ला रहा था। कौवा की बोली को तो वह समझ ही गई थी कि यह कौवा क्या कह रहा है। फिर भी वह कौवा से कहती हुई बोली, हे कौवा, तू क्यों व्यर्थ चिल्ला रहा है। एक बार में कबूतर की बोली सुनकर घर से बाहर काम करने चली गई थी, तो मेरा ससुर मुझे घर से निकाल रहा है।
अब अगर मैं तेरी बोली सुनकर कुछ काम करूं तो पता नहीं कौन सी आफत मेरे ऊपर टूट पड़े। कल रात में मैं कबूतर की आवाज सुनकर नदी किनारे गई थी तो वहां एक मुर्गा तैरता हुआ जा रहा था, जिसके ऊपर से मैं मूल्यवान आभूषण उतार कर ले आई जो मैंने घर में रख दिए। उसके बदले में मुझे आज घर से निकाल दिया। अब तू कह रहा है कि बमुल की जड़ के पास सोना गड़ा है। अब इसे मैं निकालूंगी तो पता नहीं मेरा ससुर कौन सा आरोप मेरे ऊपर लगा दें। बहू की बातें ससुर रथ में लेटा हुआ ध्यान से सुन रहा था। सोने का नाम सुनकर वह एकदम से उठा और भाग भाग कर गया और बमुल की जड़ के नीचे से सोना खोदकर निकाल लाया। सोना देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। अब तो वो अपनी पुत्रवधू की खूब बढ़ाई करने लगा और तुरंत बहू को रथ में बैठाकर घर की ओर वापस चलने लगा। रास्ते में उसने अपनी बहू से क्षमा मांगी और बोला, बहू एक बात बताओ, जब मैं बरगद के नीचे आराम करने के लिए रुका था तो तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? बहू ने उत्तर दिया, मैं बरगद की छाया में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि वृक्ष की जड़ में सर्प आदि का भय रहता है और ऊपर से भी पक्षी मल कर सकते हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर ही बैठना समझदारी है। उत्तर सुनकर ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा, मैं तो इसे मूर्ख समझ रहा था, यह तो बहुत बुद्धिमान है। फिर उसने उस पहलवान के बारे में पूछा कि जब मैंने कहा था कि ये नौजवान पहलवान मालूम पड़ता है तो तुमने कहा था कि पहलवान तो ठीक है, अगर पिट कर ना आए तो। ऐसा तुमने क्यों कहा था? बहू ने कहा, पिताजी, केवल देखने से पहलवान लगने वाला पहलवान नहीं होता, जब तक उसके अंदर साहस और फुर्ती ना हो। वास्तविक पहलवान तो वही होता है जो पहले प्रहार करता है और उसका वार खाली नहीं जाता। यदि जीत कर आता है तब तो पहलवान है और पिट कर आया तो काहे का सूरवीर। बहू की दूसरी बात का उत्तर सुनकर भी बूढ़ा बहुत खुश हो गया। फिर उसने वो सुंदर नगर के बारे में पूछा कि बेटी, जब मैंने नगर में खुश लोगों को देखकर कहा कि ये नगर बहुत सुंदर है, तब तुमने कहा था कि नगर तो सुंदर है, अगर उजड़ा नहीं तो उस बात का क्या मतलब था? बहू बोली, पिताजी, इसका सीधा साधा अर्थ है, जब हम गांव में घुसे थे तब सब अपनी अपनी खुशी में मग्न थे, किसी ने हमें बैठने, आराम करने, सुस्ताने के लिए भी नहीं पूछा। कहते हैं, जिस नगर के लोग बाहर से आए हुए किसी अजनबी, भूले भटके अतिथि का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नहीं कहा जा सकता। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग असंस्कारी थे, और असंस्कार जहाँ होते हैं उसे उजड़ने में कितना वक्त लगता है। बहू की ये भी बात सुनकर ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। अब वो मूंग वाले खेत के बारे में पूछता है तो बहू ने बताया कि उस खेत में ना तो कोई बागुड़ लगी थी, ना रखवाला था, क्योंकि कहते हैं स्त्री, बालक, रोग, नौकर, पशु, धन, सज्जनों की सेवा और खेती, इनकी देख रेख नहीं करने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता, इसलिए इन पर सदैव दृष्टि बनाए रखें। नदी को मैंने चप्पल पहनकर इसलिए पार किया क्योंकि नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है और उसमें कांटे भी हो सकते हैं जो नंगे पैर में चुभ सकते हैं। प्रिय मित्रों, बहू की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता को देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा, जिसे मैं मूर्ख समझ रहा था वह तो बहुत ही बुद्धिमान निकली, मुझसे ही उसे समझने में भूल हो गई थी। मैंने बिना बात को जाने उसके चरित्र पर आरोप लगाया। मैं कितना मूर्ख था। मेरी पुत्रवधू में एक आदर्श गृहिणी के सारे गुण मौजूद है। जिन घरों में ऐसी महिलाएं होती है उनका कभी अहित हो ही नहीं सकता। ऐसी महिलाएं समाज में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाती है। उसी दिन से बूढ़े ससुर ने अपनी बहू को अपने घर की मालकिन बना दिया। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले बटन को भी अवश्य दबा देना। हम ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।